उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बलविंदर जी, भाई जी, आप कल नहीं आए, चलिए
सर कल कल थोड़ा सा मिस कर गया मैं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आज तो बहुत विशेष क्लास है, अच्छा किया आपने, आप आ गए तो आज तो जी बहुत। बिल्कुल, ऊपर वाले ने जो चाहा बिल्कुल वो सही कर रहा है। हाँ बिल्कुल 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 जी, वही आज। जब जब इतने कर्म काटने काट रहा है वो। नहीं, आज बहुत विशेष क्लास है। और आज मच एक्चुअली थैंक। देखिए, आज मुझे ना एक कहानी याद आई कि एक बच्चे की, जो शायद आपने और हमने सबने ही सुनी होगी। जी तो जी मैंने कहा वो मैं शेयर करता हूँ सबके साथ कि एक आदमी, जब ये पेंडेमिक का टाइम है, सबको पता है महामारी है और परेशानियां चल रही है सबके यहाँ। तो एक व्यक्ति गांव में जाता है और बच्चों से, कुछ लोग बैठे होते हैं, उनसे कहता है भाई यहाँ पर मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करने आया हूँ और कुछ खाने का उनको देना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है भैया, हमें बताओ, हम भी गरीब लोग हैं, हमें दीजिए। उसने कहा भाई यहाँ नहीं, मेरे का लगभग 2 किलोमीटर दूर आपको आना पड़ेगा, मेरे घर से लाना पड़ेगा, और मेरे पास सिर्फ चावल चावल है, मैं वही दे सकता हूँ। उसने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, कौन चावल के लिए 2 किलोमीटर दूर तुम्हारे घर जाएगा, हम नहीं जा रहे। वो लौट गया, जो देने आया था वापस चला गया अपने घर। तो उसे किसी ने सुन लिया, वो गया उसके घर, उसने नॉक किया तो उसने दरवाजा खोला, देखा तो एक छोटा सा बच्चा है। उसने कहा आप हमारे गांव आए थे और आपने कहा था कि आप भोजन देना चाहते हैं। उसने कहा हाँ कहा था। तो उसने कहा आप मुझे भोजन दे दीजिए, मैं गरीब हूँ। तो उसने कहा ठीक है बेटा, आप ले जाओ। तो उसने अंदर से लाकर चावल की पोटली उसको दी और कहा बस मेरे पास ये चावल की पोटली है। उसने कहा ठीक है, आप मुझे ये दे दीजिए। घर लेकर गया, बड़े खुश मन से, वो चावल की पोटली में भी बहुत खुश था। घर लेकर गया और अपनी माँ के हाथ में चावल की पोटली देता है और कहता है माँ माँ मैं ये लेकर आया हूँ। माँ ने कहा बेटा खाली चावल है? उसने कहा हाँ। कह रहे कोई बात नहीं, चलो हम आलू की सब्जी के साथ इसको खा लेंगे। जब वो पोटली को पलटती है तो देखती है उसमें 500 के काफी सारे नोट उसे मिलते हैं। तो आज ये बिल्कुल उस संदेश के साथ मिलता है जो परमात्मा ने हमें दिया है। परमात्मा कहते हैं तुम्हें मैं, आज तुम जो गरीब हो चुके हो संस्कारों से, शक्तियों से, मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे घर तक आना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, जो भाग्यवान होता है वो उसके घर तक पहुंच जाता है, और जो नहीं होता उसको वहीं से मना कर देता है कि अरे नहीं, कौन जाएगा इतनी दूर। लेकिन परमात्मा फिर एक वादा भी निभाते हैं, जितना बोल के जाते हैं उससे 100 गुना देते हैं। जैसे उसने एक सिर्फ चावल का नाम लिया, लेकिन जब उसको जाकर उसने पोटली खोली तो उसमें अलग से खजाना अलग निकला। तो परमात्मा भी यही करते हैं कि आप मेरे पास आओ, एक बूंद मांगोगे, मैं एक बूंद का वादा करूंगा, लेकिन मैं सागर दे दूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात परमात्मा ने कही। और एक आप लोगों के निमित्त से जो मेरा एक संकल्प पूरा होता मुझे दिख रहा है, मैं आप लोगों को वो सुनाता हूँ। बाबा के गले का हार, जो मैंने लगभग आज से 4 साल पहले एक संकल्प किया था, और वो कविता के रूप में, संकल्प हमारे यहाँ बोलते मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, उसको हम संकल्प बोलते हैं। कि मन में एक संकल्प आया, विचार आया, तो उसको मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। मैं 1 मिनट थोड़ा माइक लगा के बोलता हूँ, अच्छे से आवाज आएगी। पवित्र बनकर संस्कारों की किताब बनाना चाहता हूँ। पवित्र बनकर संस्कारों की किताब बनाना चाहता हूँ। हर रिश्ते को खूबसूरत एहसास बनाना चाहता हूँ। बनाकर मोती हर आत्मा को हार बनाना चाहता हूँ। बनाकर मोती हर आत्मा को हार बनाना चाहता हूँ। वो कोई नूर सी चमक जिसके हर मोती में मैं पिरोकर उन्हें खुद में वो हार बनाना चाहता हूँ। मैं पिरोकर उन्हें खुद में वो हार बनाना चाहता हूँ। लिखूं संस्कार कुछ ऐसे जो पड़े मोती बने। लिखूं संस्कार कुछ ऐसे जो पड़े मोती बने। मैं वो किताब बनाना चाहता हूँ। ना होंगे मोती सभी एक समान तो क्या, ना होंगे मोती सभी एक समान तो क्या। है मुझ में भी कमी बहुत मगर, है मुझ में भी कमी बहुत मगर, बनाकर पाक खुद को वो किताब बनाना चाहता हूँ। है मुझ में भी कमी बहुत मगर, बनाकर पाक खुद को वो किताब बनाना चाहता हूँ। जो पड़े मोती बने, मैं तो बस बाबा तेरे गले का हार बनाना चाहता हूँ।
तो एक संकल्प हुआ था आज से 4-5 साल पहले, जिसने इस कविता के रूप में लिखा, तो आज वो संकल्प देखो साकार होता लग रहा है मुझे। आप सब मोती है और मैं एक निमित्त बन रहा हूँ कि बाबा के गले का वो हार बना सकूं, इन मोतियों को उस माला के रूप में पिरो के, कि भाई सारे मोती एक समान नहीं होंगे, लेकिन चमक सब में कोई नूर सी होगी। तो ये मेरा संकल्प है और मुझे दिख रहा है कि वो माला बननी शुरू हो गई है। मैं उसका निमित्त बन रहा हूँ और ये माला तैयार हो रही है। तो बहुत खुशी हो रही है इसको जानकर। आज मैंने जब ये अपनी डायरी को खोला और वो संकल्प जब मैंने उसमें पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ठीक है, इसी के साथ ओम शांति, आगे की क्लास शुरू करते हैं। आशा करता हूँ सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा कि सभी बाबा के गले के हार बन रहे हैं, मोती बन रहे हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे की क्लास शुरू करते हैं आज की। ठीक है सर। प्लीज इसको स्क्रीन बड़ा करिए। इसको नहीं, मुझे तो यही करना है ना। अच्छा हाँ, सर ठीक है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है कि पावर ऑफ सोल, आत्मा की शक्तियां। शायद यही सब पाने के लिए हमने ये संघर्ष किया है, ये ज्ञान को जो हमने समय दिया है, आज यही हमारा साकार होने जा रहा है कि हमें पावर जो है आत्मा की, जो शक्तियां खो गई थी, दब गई थी, उन शक्तियों को हम वापस पाने के लिए आज यहाँ पर इस ज्ञान को पा रहे हैं परमात्मा के द्वारा। आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार है, नवरात्रि का त्योहार। 9 देवियों की पूजा होती है। ये 9 शक्तियां जो है, 9 देवियां जो है, इन्हें शिव शक्ति बोला जाता है। लेकिन उसका हमने कभी भी चित्रण, हम सब ने देखा है, जो देवियों का चित्रण दिखाया गया है, उनकी 8 भुजाएं दिखाई गई है। 8 भुजाएं तो हमने देखी है, लेकिन कभी हमने मन में ये सोचा नहीं कि ये देवियों की 8 भुजाएं क्यों दिखाई गई है। भाई देवी है, ठीक है, सभी देवी देवता दिखाएंगे हैं, लेकिन 8 भुजाओं का क्या अर्थ है? उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र भी दिखाए गए हैं, दिव्य अस्त्र है, लेकिन उसका क्या मतलब है? देवियां हिंसक तो नहीं है, देवियां कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती थी, युद्ध तो नहीं करती थी, फिर उसका क्या अर्थ है? ये वास्तव में वो 8 शक्तियां हैं जो परमात्मा के द्वारा हर आत्मा को दी गई थी, और सतयुग में जिन आत्माओं ने जन्म लिया था, इन 8 शक्तियों के साथ लिया था, जो 8 शक्तियां आज हम अपनी खो बैठे हैं। सतयुग की प्रत्येक आत्मा इन 8 शक्तियों से भरपूर थी, इसीलिए देवी को दिखाया गया कि 8 भुजाएं हैं, 8 शक्तियां उनके पास है, और उनके पैरों में विकारों को रोनते हुए दिखाया गया है। असुरों को, असुर कौन है? आज हम आत्माओं के लिए असुर है हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन्हीं पर विजय पानी है, क्योंकि आत्मा जो गिरती कला में आई है, केवल और केवल विकारों के वशीभूत होकर आई है, और उस विकारों पर विजय पाने का एक ही रास्ता है, इन शक्तियों को अपने अंदर धारण करना, राजयोग के द्वारा, परमात्मा की याद के द्वारा। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं रावण को। रावण के 10 मुंह हैं। जिस प्रकार देवियों के 8 हाथ है, और पूरे युग में, पूरी सृष्टि में, या जितना भी समय हम पीछे जाएं, हमें ऐसा कोई मनुष्य याद नहीं होगा जिसके 2 हाथ की बजाय 4 हाथ भी हमने देखे हो। तो 8 भुजाएं तो होना असंभव सी बात है।
वास्तविकता है कि ये चित्रण है, एक जब एक कलाकार कोई चित्र बनाता है तो उसमें वो कुछ बताना चाहता है, कुछ दर्शाना चाहता है। तो उसने सतयुगी आत्माओं की शक्तियों को उसमें दर्शाया कि आत्माओं की वास्तविकता ओरिजिनल शक्ति जो थी वो ये थी। इसी प्रकार रावण के 10 मुंह दिखाए गए। 10 मुंह, अब वही बात हम यहाँ करते हैं कि इस युग में क्या हमने किसी व्यक्ति के 2 मुंह भी देखे हैं? अगर किसी जमाने में 10 सर हो सकते थे, तो घटते 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 अगर कलाएं घट गई तो आज एक की जगह 2 तो हमें कोई व्यक्ति तो मिलना चाहिए था जिसके 2 सर होते, लेकिन नहीं मिला। क्योंकि वास्तव में वो एक चित्रण है, जो चित्रण हमें ये बताता है कि रावण एक मायावी माया के माया का एक रूप है, जिसमें 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के दिखाए गए कि आज कलयुग की दुनिया में प्रत्येक आत्मा, हर एक आत्मा इन 5 विकारों के वशीभूत हो चुकी है, जिसमें 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं। इसीलिए 5 सर एक तरफ, 5 सर एक तरफ, 10 सरों से रावण को बनाया गया है। और आज जो हम देखते हैं, जैसे हमने देखा रावण के पास सोने की लंका थी, यथा धन था, वाहन थे, शक्ति थी, ज्ञान था, मगर हारा कहां? अहंकार और विकारों के वशीभूत होकर, चरित्र दुष्टा होकर। आज वही है, इस युग को हम रावण का युग बोलते हैं, रावण की दुनिया। ये रावण की दुनिया इसलिए है क्योंकि यहां अगर हम रात के समय देखते हैं तो सोने की लंका की तरह पूरी दुनिया चमकती हुई दिखती है। आज मनुष्य के पास इतनी ताकत है कि उसने बड़े बड़े परमाणु बम, विस्फोटक, जहाज, वाहन सब कुछ बना लिया। आज मनुष्य के पास पूरा ज्ञान है जो रावण के पास था, उसने उस ज्ञान से सृष्टि का रूप ही चेंज कर दिया। तो पूरा का पूरा मनुष्य रावण की तरह है और पूरे उसके संस्कार जो है इसमें अहंकार भर चुका है और चरित्र दुष्टा हो चुका है, विकारों के वशीभूत हो चुका है। इसीलिए इसे रावण की दुनिया बोला जाता है। तो अब ये रावण का अंत है। परमात्मा कहते अब इस पर विजय है, आप लोग शक्तियों के द्वारा विजय पाएंगे। कैसे? जैसे श्री राम ने विजय पाई। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तो क्या थे वो? महाराज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं में रहकर पुरुषों में उत्तम। जब हम हर मर्यादा के अंदर रहते हैं तो पुरुषों में उत्तम बनते हैं, और पुरुषों में उत्तम बनते हैं तो हर विकार पर विजय पाते हैं, जैसे राम ने रावण पर विजय पाई। तो आज परमात्मा प्रत्येक आत्मा को राम स्वरूप बनाने आए हैं, रावण के ऊपर विजय दिलाने आए हैं। तो इस प्रकार ये 8 शक्तियां परमात्मा ने हमारी बताई और हमें वापस लौटाने का वादा किया। पहली शक्ति इसके अंदर जो होती है वो सहनशीलता होती है, पावर टू टॉलरेट। आज के युग में हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सहनशीलता की वजह से। मनुष्य के पास सहनशीलता की बहुत कमी है। आज छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े बुजुर्गों को कहा जाता है बुजुर्गों के अंदर बहुत पेशेंस होते थे, लेकिन आज तो है ही नहीं, आज सहनशीलता है ही नहीं। और छोटे छोटे बच्चों में जो हंसमुख हुआ करते थे उनकी भी आज आप देखिए दशा। तो आज सबसे बड़ी शक्ति जो हमारी गुम हो गई है वो सहनशीलता की हो गई है। अब सहनशीलता का एक एग्जाम्पल इसमें दिया, आप देखिए आपके राइट हैंड साइड पर एक आम का वृक्ष है और एक बच्चा उस आम के वृक्ष पर पत्थर मार रहा है। इसके अर्थ को समझिए, बहुत गहरा अर्थ है कि जिस वृक्ष पर फल लगता है वो हमेशा ऐसे झुका होता है देने के लिए। उसका फल देखिए ऐसे झुका है, वो देने को हमेशा तैयार रहता है। दूसरा उसका फैलाव होता है। तो जब हम पत्थर मारते हैं तो परमात्मा ने कहा अगर आपको कोई पत्थर मारता है तो आप समझिए कहीं ना कहीं वो मारने वाला आपको अपने आप से बहुत ज्यादा सुपीरियर मानता है। कहीं ना कहीं वो समझता है आपके पास उससे बहुत ज्यादा है और वास्तव में आप उससे बहुत सुपीरियर हैं। आपसे वो कुछ लेने आया है, आपसे वो मदद चाहता है।
अब आम के पेड़ के ऊपर पत्थर हम सभी ने मारे होंगे बचपन में, तो हम क्या लेने चाहते थे? उससे उसकी मिठास, उसके फल। तो हमारे पास इतनी बैटरी चार्ज करो फटाफट। हमारे पास इतनी भगवान ने कहा कि इतनी मिठास अपने अंदर भर लो कि प्रत्येक व्यक्ति आपकी तरफ आए, अट्रैक्ट हो। लेकिन साथ में एक चीज बताया कि अपने आप को आम के जैसा बना दो। आम क्या है? फलों का राजा। तो अपने आप को एक साधारण आम मतलब बिल्कुल साधारण, सिंपल बनाते हुए भी अपने आप को दुनिया में न्यारा और प्यारा बना दो, विशेष बना दो। दुनिया की नजर में बिल्कुल सिंपल। आज देखे ना हम लोग को परमात्मा क्या कहते हैं? सफेद। जितना सिंपल पहनेंगे उतना एनर्जी से भरा होगा, विकारों से दूर होगा। इसको क्या बोलते हैं? सफेद को बोलते हैं पाक, यानी कि कोई इसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है। और फिर ये सादगी का प्रतीक है एकदम। ये कहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल सिंपल बना दो, आम की तरह। बच्चा एक मिनट ध्यान से करो। अपने आप को आम की तरह बना दो और आम की खूबी अपने अंदर भर लो। आम में क्या होता है? आम होता है फलों का राजा। आपने अगर नॉलेज में हो तो दुनिया की सबसे बड़ी फसल आम की होती है। सबसे ज्यादा वैरायटी आम की होती है फलों में। और आम की खासियत देखिए, सबसे पहले तो उसके अंदर मुलायमपन होता है, अट्रैक्शन होती है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने के बाद सबको अपने अंदर की मिठास देता है। उसके बाद भी लोग उसे चूस चूस कर बुरा हाल कर देते हैं। मगर जहां असली उसकी ताकत होती है अंदर, वो अंदर से हिलता नहीं है, मजबूत होता है। जब उसकी गुठली आती है ना, अंदर का हिस्सा, तो वो अपने आप को इतना अंदर से उसकी स्थिति मजबूत होती है, हिल नहीं सकती। और उसको कभी मट्टी में फेंक दो तो वहीं उसका वृक्ष उग जाएगा। मतलब उसके गुण देखिए आप। तो अंदर से हमारी स्थिति को बहुत ज्यादा हमें मजबूत करना है योग बल से। तो यहाँ पर हमारी सहन शक्ति के विषय में परमात्मा ने बताया कि सहन शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी अंदर से स्थिति मजबूत होगी। दूसरा परमात्मा ने बताया समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। कहाँ गया माउस? ये देखिए, एक मिनट, आम के वृक्ष के नीचे देखिए, पावर टू एडजस्ट यानी कि समाने की शक्ति। आज जिसके लिए परमात्मा ने कहा हृदय की विशालता और गंभीरता होनी चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए। कैसे? इसमें दिखाया सागर और ऊपर से नदियां आ रही है। तो सागर का हृदय इतना विशाल होता है कि जहां से भी कोई भी नदी आए उसको अपने अंदर समा लेता है। लेकिन उसके अंदर एक खासियत होती है, नदियों के साथ कचरा भी आता है। वो कहते हैं जो साफ चीज है वो तो मुझे दे दो, बाकी आप अपनी वापस ले जाओ। वो अपनी जो बहाव होता है, लहरें होती है, उस लहरों के साथ कचरे को बाहर फेंक देता है और पानी को अपने अंदर लेके अपने गुण उसमें डाल देता है। तो परमात्मा कहते हैं ये पावर टू एडजस्ट जो है, जब तक आपको समाने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे एक चीज आज देखिए, नॉर्मली जैसे घरों में बात होती है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, किसी सास बहू में कोई बात हो गई आपस में, क्योंकि नॉर्मली होती रहती है, कोई बात हुई, सास ने कहा बहू को और बहू ने बड़े आराम से उस बात को सुना, सहन किया। सहन करने के बाद उसने कुछ बोला भी नहीं, चू भी नहीं की। ठीक है, सास बड़ी है, सास ने बोला, बहू का फर्ज है, बहू ने सुना। लेकिन यहां पर कहां पर उसके शक्ति की कमी हो गई? समाने की शक्ति। उसने क्या किया? बाहर जाकर पड़ोस की औरत को सब कुछ बोल दिया। पड़ोस की औरत ने भी आराम से सुन लिया, कुछ नहीं बोली, सहन कर गई, ठीक है बोल रही है, ठीक है सुन लिया। लेकिन उसमें भी समाने की शक्ति नहीं थी। उसने आकर वापस उसकी सास को बोल दिया कि आपने ऐसे ऐसे कहा क्या, ऐसे ऐसे किया क्या। तो वहां से सोचो अब क्या कहानी शुरू हो गई, जो आज सारी दुनिया में या कहीं घर घर की कहानी हो रही है। एक एक, चाहे वो बच्चे की कहानी हो चाहे बड़े की कहानी हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसको अन्यथा ना लें।
कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कुछ बात होती है तो उसको सुन तो लेते हैं लेकिन अपने अंदर रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा फिर आगे का सफर खराब हो जाता है। इसके लिए परमात्मा ने कहा है कि आपको चाहिए हृदय की विशालता, विशाल हृदय होना चाहिए, जिससे बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। परमात्मा कहते यही तो नहीं करना, यही तो नहीं करना। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, इधर से सुना इधर से निकाला, लेकिन भूल जाते हैं बीच में बुद्धि और आत्मा दोनों बैठी है, रोक लेगी, रोक नहीं लेगी, तुम्हें उलझा भी देगी, वो ऐसा जाल बूंद देगी कि तुम्हें उलझा देगी। तो अपने कान को ना सूप के जैसा बना दो। देखे ना गणेश जी के कान, ये उनका गुण है, हाथी के कान जैसे एक सूप होता है, उछाल उछाल के क्या करता है, कचरे को बाहर फेंक देता है और विशेषताओं को अंदर रख लेता है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कोई भी बातचीत आप किसी से करते हो, अगर वो शक्तिशाली बात है तो उसे अंदर आने दो, अगर वो व्यर्थ है तो उसको बाहर फेंक दो। कहीं यहां से यहां क्रॉस करने की कोशिश की ना तो वो यहीं अटक जाएगी, बीच में अटक जाएगी और बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी और बहुत बड़ा जाल बुन देगी, जिसकी वजह से फिर क्लेश के कारण बन जाएंगी। तीसरी शक्ति परमात्मा ने हमें बताई, परखने की शक्ति। एक जोहरी, देखिए आप, एक जोहरी ये नीचे, जोहरी क्या करता है, किसी भी चीज को पहले चेक करता है, सोने को भी चेक करता है कितने कैरेट का है, ऐसे ही नहीं ले लेता, और उसको पूरी नॉलेज होती है तभी चीजों को लेता है और तभी आगे बेच पाता है, अन्यथा वो कुछ कमा नहीं पाएगा, लोग उसी को लूट कर ले जाएंगे। तो जोहरी जो होता है वो दिखाया कि परखने की शक्ति, अगर आपके अंदर परखने की शक्ति नहीं है तो भी आप मार खा जाओगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल है सीता माता का। सीता माता को जब रावण आया साधु का भेष लेकर, भेष बदलकर, तो सीता माता ने क्या किया, उसे नहीं पहचान पाई, परख नहीं पाई और उसके जाल में फंस गई। तो जाल में फंस गई क्योंकि वहां पर क्या था, मर्यादा की कमी हो गई थी, संयम की कमी हो गई थी, विवेक की कमी हो गई थी, विचारों की स्पष्टता नहीं थी, जल्दबाजी थी। तो परमात्मा कहता है कि आपको परखने की शक्ति बढ़ानी है तो आपको विवेक रखना होगा, संयम रखना होगा, विचारों की स्पष्टता रखनी होगी और जल्दबाजी से दूर रहना होगा। क्योंकि जल्दबाजी होंगे तो निर्णय सही नहीं होंगे, परख सही नहीं होगी, सारा काम गलत हो जाएगा और उसी के पीछे पूरे युद्ध हो जाएंगे, जैसे सीता माँ का हुआ। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं संयम, मर्यादा, विवेक और विचारों की स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आता है निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू जज। ये देखिए तराजू, अगर वो कहते परमात्मा अगर आपके अंदर परखने की शक्ति कम है तो निर्णय लेने की शक्ति भी कम हो जाएगी। और कांटा दिखाते हैं ना, कांटे की सुई अगर सेंटर से थोड़ी सी भी इधर हो जाए या इधर हो जाए तो सही निर्णय नहीं करेगा, बिल्कुल कभी भी वजन सही नहीं बताएगा एक्यूरेट। तो इसके लिए मन की स्थिरता को रखना जरूरी है, मन में स्थिर रखना मन को जरूरी है, कांटे की सुई को सेंटर में रखना जरूरी है ताकि हम जजमेंट सही कर सकें और निर्णय सही ले सकें, वरना संतुलन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और निर्णय गलत होंगे, और निर्णय गलत होंगे तो कहीं ना कहीं वो अभिमान का और अहंकार का कारण बनेंगे। तो निर्णय सही रखने के लिए मन को संतुलन करना जरूरी है। ये सारी की सारी शक्तियां परमात्मा योग बल से देते हैं। उसके बाद आती है सामना करने की शक्ति। ये देखिए, एक ये डेड बॉडी है, लोग इसे ले जा रहे हैं आज, इसको, इसका डेड बॉडी का अर्थ ये है दिखाया कि दुख, कष्ट, तकलीफ, कोई दुख तकलीफ आती है हमारे सामने तो हम सामना नहीं कर पाते, दुखों में डूब जाते उसके साथ। ये वास्तव में एक परिस्थिति है जिसे हमने फेस करना है, पावर टू फेस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जहां पर सामना करना है वहां पर हम क्या करते हैं, नहीं 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 कुछ नहीं, जहां पर सामना करना है वहां सामना नहीं करते और जहां एडजस्ट करना है वहां एडजस्ट नहीं करते।
एक ढाल है और एक तलवार है। अगर ढाल की जगह तलवार को यूज करे योद्धा और तलवार की जगह ढाल को यूज करे तो क्या होगा? युद्ध हार जाएगा। तो आज क्या है कि व्यक्ति को अंडरस्टैंड करना है जिसका हम सामना करते हैं। व्यक्ति का सामना करते हैं, जबकि व्यक्ति को अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई बात इससे हुई है तो क्यों हुई है, इसने क्यों बोला है, इसको कैसे कंट्रोल करें, और परिस्थिति का सामना करना है। कोई परिस्थिति हमारे सामने आ गई तो उसका सामना करना है। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये परिस्थिति क्यों आई है, कैसे आई है और क्या रीजन है। हर उससे हमें लड़ने के लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी नॉलेज, ये शक्तियां बाबा हमें देते हैं योग बल से। इसके बाद आती है सहयोग। ये देखिए आप माउसीरा, इसके ऊपर है सहयोग। ये देखिए सब ने मिलके पर्वत को ऐसे उठाया हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है कि सहयोग के अंदर क्या चाहिए? प्रेम चाहिए और समझदारी चाहिए। समझदारी ये कि अगर आज हमें जरूरत है इस पर्वत को उठाने की तो सभी का काम हल हो रहा है। समझदारी ये है कि सब मिलकर हाथ लगाएं तो उठ ही जाएगा, बजाय एक के ऊपर छोड़ने से। तो समझदारी ये है। और दूसरा, एक मिनट, प्रेम भाव होना चाहिए। तो परमात्मा योग बल से हमारे अंदर प्रेम भाव भरते हैं, समझदारी देते हैं, क्योंकि सहयोग की शक्ति मिलती है। सहयोग की शक्ति का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि एक बार असुरों को और देवताओं को आमंत्रित किया गया कि आपका भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया कि आप लोगों को भोजन पे हम आमंत्रित करते हैं, आपको आना है। तो सभी देवता लोग आ गए और असुर भी आ गए। असुरों ने देखा वहां जाकर, भाई यहाँ तो देवता लोग भी आए हुए हैं। तो असुरों के तो कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई ये तो देवताओं को पहले खाना खिलाएंगे, हमें बाद में खिलाएंगे। तो असुरों ने अपनी एक शर्त रख दी कि भाई हम तो खाना तब खाएंगे जब या तो इनसे पहले खिलाओगे या इनके बराबर खिलाओगे। हम इनका झूठा नहीं खाएंगे, इनके बाद नहीं खाएंगे। तो देवताओं ने इस बात को सुना और देवताओं ने कहा, ठीक है, हमें शर्त मंजूर है, हम साथ में खाने को तैयार है। एक पंडाल इनका, एक पंडाल हमारा, लेकिन शर्त एक है। उन्होंने कहा, क्या? देवताओं ने कहा, ये खाना जब हम खाएंगे कोई भी हाथ को ऐसे मोड़ेगा नहीं, खाना मुंह तक लाने, हाथ को सीधा ऐसे रखना होगा। तो असुरों में समझदारी की कमी थी और सहयोग भाव नहीं था। तो असुरों ने क्या करा, ठीक है जी, जवाब दे दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो देवताओं ने कहा, इनके हाथों पर लकड़ी बांध दो सबके, और हमारे हाथों पर भी बांध दो, वरना तो चीटिंग कर लेंगे, हाथ मोड़ेंगे, खा लेंगे। लकड़ियां बांध दी गई। तो बहुत सुंदर सुंदर भोजन जो है उनके लिए पकवान बनाए गए, वो परोसे गए। थोड़ी देर में जब पकवान परोसे गए तो जो असुर थे उन्होंने क्या किया, खाने को ऐसे उठाया और ऊपर उछाला, हवा में उछाला और मुंह नीचे किया कि खाना मुंह में आ जाएगा, क्योंकि हाथ तो मोड़ नहीं सकते ना। खाना उछाला हवा में, मुंह में आ जाए। उछाला, उसमें क्या होता था, इतना सा तो मुंह में आता था, बाकी कपड़ों पे, इतना सा मुंह में जाता था, बाकी चेहरे पे, फिर इतना मुंह में गया, बाकी फर्श पे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, पूरा पंडाल गंदा हो गया, पूरे कपड़े असुरों के गंदे हो गए और पेट में उनके कुछ गया नहीं। तो दूसरे पंडाल में क्या देखा गया, जहां देवता लोग थे, देवता लोग मजे से खाना खा रहे थे, पेट भर रहे थे और बहुत साफ सुथरा तरीका, एक अन्न का दाना भी फर्श पे नहीं गिरा। तो देवता लोगों ने क्या किया होगा, सोचिए। यहाँ पर सहयोग की परिभाषा पूरी होती है। देवता लोगों ने क्या किया होगा, प्रेम और सहयोग से एक दूसरे के आमने सामने बैठे, इधर वाले ने उधर वाले को अपने हाथ से खिलाया, उधर वाले ने इधर वाले को अपने हाथ से खिलाया। प्रेम भाव भी पूरा हो गया और सहयोग भी पूरा हो गया और सबका पेट भर गया और पवित्रता भी बनी रही। तो ये है सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। अगली हम देखते हैं पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये देखिए, एक हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कछुआ है,
कछुआ क्या करता है? अपनी इंद्रियों को सिकोड़कर अंदर कर लेता है जब उसे जरूरत नहीं होती। तो परमात्मा आज ये कहते हैं कि अपने आप को अंतर्मुखता बनाकर सोल कॉन्शियस में रहने की कोशिश करो और इंद्रियों के वशीभूत से अपने आप को हटाओ, बॉडी कॉन्शियस से हटाओ और बाहर का जो वातावरण है, बाहर के वातावरण से अपने आप को दूर रखो। वो दूर रखने का एक ही तरीका है कि अपने आप को सोल कॉन्शियस में रखो, अंतर्मुक्ता होकर बैठ जाओ, जहां पर आकर विराजमान हो जाओ, अपने आप को बिल्कुल सिमेट लो। जब बुद्धि, आत्मा सब यहां सिमट जाएगी तो बाहर से कोई मतलब नहीं होगा, व्यर्थ से कोई मतलब नहीं होगा। वो कहते हैं व्यर्थ अपने पास मत आने दो, व्यर्थ संकल्प को दूर भगा और आगे बढ़ तू, व्यर्थ संकल्प को दूर भगा और आगे बढ़ तू। परमात्मा बस यही कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प को दूर भगा और आगे बढ़ तू। तो यहां पर परमात्मा ने ये एग्जाम्पल दिया। आगे है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। देखिए एक एक एग्जाम्पल इतना परफेक्ट है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कि अगर हम सिर्फ इस पिक्चर को ही धारण कर ले, माइंड में सेट कर ले, तो हर वक्त हम समझ जाएंगे हम कहाँ गलती कर रहे हैं। कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, कहीं प्रेम में कमी तो नहीं है, कहीं बाहर के वातावरण से तो नहीं हो रहे, कहीं सहयोग की कमी तो नहीं है, कहीं हम जहां सामना करना है वहां पे हम सामना करने की बजाय कोऑपरेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और जहां अंडरस्टैंड करना है वहां सामना कर रहे हैं। तो ये सारा चित्र ही हमारी आठों शक्ति है और आठों शक्तियों से ही व्यक्ति का जीवन जो है सतो प्रधान बनता है। तो ये क्या यहाँ पर दिखाया गया है? समेटने की शक्ति। देखिए एक अटैची है, सूटकेस है, बिस्तर बंद है, तो समेटने की शक्ति में इंसान क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं कि जब हम कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक सूटकेस पैक करते हैं, और सूटकेस में क्या रखते हैं? सूटकेस में केवल वही सामान रखते हैं जो हमारे काम का है, जो हमारे आगे के सफर में काम आना है। ऐसा तो नहीं कि हम पूरे घर का सामान उठाया और गाड़ी में डाला और चल दिए, क्योंकि हमें पता है ये व्यर्थ है, वहां काम ही नहीं आना, वेस्ट है, खाम खाई बोझा ढोना है। तो परमात्मा कहते हैं आज आप संस्कारों की बिस्तर को बांधना शुरू कर दो, कर्मों के बिस्तर को बांधना शुरू कर दो, सूटकेस को तैयार कर लो, क्योंकि आपका जो आगे का सफर है, अब वहां जो आपकी चीजें काम आनी है उनको समेटना शुरू कर दो बस। क्योंकि अगर उनको नहीं समेटोगे ना, व्यर्थ को समेटोगे, व्यर्थ साथ जाकर भी काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। तो व्यर्थ को नहीं समेटना, हमने जो है अपने काम की चीजों को, संस्कारों को, अच्छी धारणाओं को, अच्छे कर्मों को और सत्य गुणों को, इनको साथ में समेट कर ले जाना है। क्योंकि ये जितना हमारे साथ चलेगी उतना ही हमारा आगे का सफर सुखद होगा, क्योंकि हमें जरूरत ही इसकी पड़नी है, आगे और किसी चीज की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये 8 शक्ति है जिसको परमात्मा ने ये बीच में दिखाया कि योग शक्ति के बल से प्राप्त होती है। अभी क्या होता है कि हम लोग कई बार एकदम से टूटने लगते हैं कि छोटी छोटी चीजों पर, कि भाई हम योग कर रहे हैं, हमें प्राप्त तो कुछ नहीं हो रहा। देखिए 63 जन्मों के विकार है। हमने बात किया था कि 20 जन्म सतयुग के और 1 जन्म सतयुग के त्रेता के, यानी स्वर्ग के, और 1 जन्म ये संगम युग का। 21 जन्म तो आपके सुखद है, लेकिन 63 जन्मों में हमने हर तरह के कर्म किए हैं, हर तरह के कर्म किए हैं, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसने कर्म ना किए हों, विकर्म ना किए हों। तो जहां ये 63 जन्मों के कर्म है, उसे धोने के लिए, उसके ऊपर जो मैल चढ़ गई है आत्मा पे, उसे साफ करने के लिए कुछ तो समय लगेगा। कोई बर्तन है, हम कोई चीज पकाते हैं गैस पे, धीरे धीरे अगर आप उसको देखिए, पहले दिन पकाते ही साफ कर लोगे तुरंत साफ हो जाएगा।
अगर डेली पकाकर डेली साफ करोगे तुरंत साफ हो जाएगा, लेकिन कहीं 2, 4, 5, 6 महीने में उसे साफ करने की कोशिश करोगे तो इतनी जल्दी वो साफ नहीं होगा, समय लगेगा। तो ये योग है, यहाँ पर ये शक्तियां है। सबसे पहली शक्ति ही है जो हमने बात कही थी सहनशीलता की, और इसमें पेशेंस जो है, पेशेंस रखने हैं। हर चीज परमात्मा कहते हैं, हर चीज की गारंटी जो मैं बता रहा हूं वो सब लिखत में गारंटी के साथ है। आपको मिलना ही मिलना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है विश्वास करना पड़ेगा। निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि अगर परमात्मा ने कहा है तो ये होगा। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बच्चा अपने पिताजी को एक काम बोल देता है, पिताजी मुझे ये चीज चाहिए, पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा आ जाएगी। उसके बाद बच्चा नहीं सोचता, उसके बाद बच्चा सिर्फ तब पूछता है जब पिताजी वापस घर आते हैं कि पापा वो चीज ले आए। पापा कहते हैं हाँ बेटा ले आया, क्योंकि वो टेंशन किसकी बन जाती है, वो टेंशन पिताजी की बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरे साथ योग कर कर, मेरे साथ संबंध बनाकर मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा। पिता तो आपने बोल दिया, फादर तो आपने बोल दिया, बाप तो आपने बोल दिया, लेकिन वो वाली मुझे अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी, मेरे ऊपर उतना विश्वास करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई काम सौंप रहे हो तो बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो एक मिनट, तो परमात्मा कहते हैं व्यर्थ को सेकंड में शून्य बनाओ और बेफिक्र बादशाह बनो। व्यर्थ, ये सारे व्यर्थ है, चिंता, फिक्र, डर, भय, इन सब व्यर्थ है। आप पैसों को व्यर्थ मत समझना, पैसा तो जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना चाहिए, लेकिन उसके लिए व्यर्थ की भागदौड़ व्यर्थ कहलाती है। तो व्यर्थ को सेकंड में शून्य बना और बेफिक्र बादशाह बनो। मेरे को तेरे में परिवर्तित कर और बेफिक्र बादशाह बनो। यानी कि जो मेरा है, जो अपना काम है, उसको भी बोल दो परमात्मा का काम है और भूल जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मस्त हो जाओ, जैसे छोटे बच्चे मस्त होते हैं। तो व्यर्थ को सेकंड में शून्य बना, यानी कि जो व्यर्थ है वहां फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप मतलब वो कहानी खत्म। किसी की चर्चा व्यर्थ है, खत्म। किसी की कहा सुनी व्यर्थ है, खत्म। फुल स्टॉप लगा दो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। अगर फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो वो कहानी आगे चलती रहेगी जब तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो कहते हैं बिंदु लगा दो, क्योंकि तू भी बिंदु मैं भी बिंदु, तू भी बिंदु मैं भी बिंदु, बिंदु में सारा जग समाया, ये पूरा जग ही बिंदु है। तो जहां बिंदु कर दोगे वहां समस्या खत्म, तो समस्याओं का वहां पर अंत हो जाता है। और एक चीज देखिए, अभी हम बात करते हैं कि खाना नहीं बनाया है तो हाँ, अभी हमने देखो आज ये कोविड चल रहा है, एक और हम इसे नेगेटिव सोचे तो जितना मर्जी सोच सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा सिक्के के दो पहलू है, आप एक पहलू को पकड़ो, देखो इसमें से क्या सकारात्मक निकाल सकते हो। नकारात्मक से सकारात्मक निकालने वाला ही सही मायने में खिलाड़ी होता है। तो इसमें इसने दूरियां बढ़ा दी, हमने कहा जी इसने दूरियां बढ़ा दी, किसी से मिल नहीं सकते, कुछ नहीं। और मैं देखो आज आप लोग 16-17 लोग मेरे सामने हैं, हम आपस में मिल रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, घर बैठकर परमात्मा अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, और वास्तव में पॉजिटिव यूज कर रहे हैं समय का। तो पहला तो ये पॉजिटिव साइन निकलता है। दूसरा, परमात्मा ने आत्मचिंतन करना सिखाया, परमात्मा ने कम खर्चे में जीवन जीना सिखाया, परमात्मा ने व्यर्थ से दूर रहना सिखाया, परमात्मा ने बिना मंदिर गुरुद्वारे, बिना मस्जिद गए घर में ही परमात्मा की आराधना करना सिखाया। तो इसके पॉजिटिव साइन यदि हम देखेंगे तो नेगेटिव से बहुत ज्यादा है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं एक और विनाश है तो दूसरी ओर निर्माण कार्य चल रहा है। तो निर्माण कार्य जब पॉजिटिव दिखते ना तो हर चीज पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये परमात्मा के द्वारा किए गए निर्माण कार्य है। आज की क्लास यही है कि परमात्मा ने जो आत्मा की 8 शक्तियां बताई है, 8 देवियों की 8 भुजाओं के माध्यम से, वो 8 शक्तियां हमें ग्रहण करनी है
परमात्मा की योग शक्ति से। तो आज की क्लास यही है। किसी का कोई इससे संबंधित कोई सवाल? और मैं कहूंगा किसी नहीं। का अगर कोई सवाल हो तो पूछा कीजिए प्लीज। उससे क्या होता है, और कोई अनुभव भी हो ना बताया कीजिए। इससे क्या होता है, देखिए एक तो सहयोग मिलता है एक दूसरे को कि हम लोग कोई आपस सवाल, हाँ जी कोई बोलिए, सवाल बोलिए। नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है, सहयोग मिलता है। अगर कोई अनुभव भी हो ना, तो अभी मैं बलविंदर जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप पहले दिन से बड़ा एकदम अच्छे से मैंने देखा था, फर्स्ट डे आप बड़े दिल से जी सर। कुछ आपका कुछ अनुभव हुआ हो। जब देखिए ध्यान के साथ जुड़ते ना, परमात्मा की सबसे बड़ी खासियत है कुछ अनुभव कराता है। मैंने कहा ना, अभी मैंने 5 साल पहले एक वो लिखी थी पंक्तियां, कुछ मन में संकल्प आया, जी। तो मैं साकार होते हुए देख रहा हूँ। तो वो बहुत जल्दी साकार कराता है, पहली बात ये। तो शायद कुछ मन में कोई अनुभव आया तो शेयर कीजिए ना। सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मतलब कि आप इन चीजों के बारे में बताते हैं। एक्चुअली मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ। जो बचपन से हमने चीजें सुनी है वो सिक्खी के बारे में ही सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को अब आपने बताया ये जो अब आप इसको अब हमारे हिंदू धर्म से जोड़ के आप बताते हैं, वो भी मेरे को बहुत अच्छा मतलब कि क्या है, तो एक ही सारी चीजें है, तो ऊपर वाला एक ही, और वो जो बिंदु है वो बिंदु भी एक ही है। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ 2.5 इंच अंदर और आंखों के बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे लेडीज 1 इंच नीचे 2.5 इंच पीछे। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो हमारे को भी वही, हमारे भी ग्रंथों में वही बताया गया, सभी में वही बताया गया। लेकिन अब उसको पाने का जो रास्ता है, वो हो सकता है कि कोई धर्म अपना चुनता हो, कोई अपना इस्लाम चुनता हो, कोई क्रिश्चियनिटी चुनता हो, कोई हिंदू जन्म चुनता हो, कोई सिख चुनता हो। वो रास्ता हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो एक ही है। बिल्कुल। और वो आपने बहुत सारी चीजों को इलेबोरेट करके जब आपने बताया, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा अनुभव लगा कि चीजें कोरिलेट हैं, लेकिन हम हमेशा अपना 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 करते रहते हैं। हमारा धर्म, हमारा ये। बिल्कुल। तो धर्म बेसिकली इंसान का होता है। इंसान का धर्म जो होता है, जो आपने अभी 8 ये चीजें बताई, उसमें ही सारा धर्म समाया हुआ है। धर्म एक मतलब कि इंसान का धर्म क्या है? सच्चाई, सच्चा जीवन जीना, ये धर्म है इंसान का। बिल्कुल। लेकिन हमने क्या धर्म बना लिया? हमने कोई और धर्म बना लिया। आज जो आप बता रहे थे, तो लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है, काम, ये सब विकार है हमारे, और हमने इन्हीं को दूर करना है। इन्हीं को दूर करते हैं जब हम योग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं। हाँ, जब हम उस इंसान, जब हम ऊपर वाले को याद करते हैं बेसिकली, तो हम अपने ध्यान को सिमटा के जब हम उस बिंदु पे ले जाते हैं, स्टॉप, फुल स्टॉप पे ले जाते हैं, बिल्कुल। सब कुछ फुल स्टॉप कर देते हैं। बट ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब हम धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहेंगे, 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उसको जब हम एकत्र करते रहेंगे, समेटते रहेंगे। समेटने की शक्ति आपने बताया, मैंने कल यही बताया था। जी, मैंने कल यही बताया था कि इसमें जो है थोड़ा सा, अभी भी बताया था, पेशेंस रखना होगा। क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने ये बर्तन जो है ना, बहुत टाइम से जलता हुआ आ रहा है। इसके ऊपर की जो कट हटाने में कुछ समय लगेगा। इसकी जो कालक है ना, उसको हटाने में समय। अब देखते हैं किसी तार के ऊपर आपने देखे जंग आ जाता है वायर पे, तो उसको जब हम लगाते हैं सॉकेट में, तो करंट अच्छे से नहीं पकड़ता, उसको साफ करना पड़ता है। तो ये करंट पकड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन करंट पकड़ता है। ये अनुभव है। वही अब आप जैसे आपने ये एग्जांपल दिया, तो मैंने किसी जो हमारे मतलब कि एक गुरु हैं, उनके मुख से एक वाक्य सुना था। उन्होंने कहा था कि जो हमारा ये शरीर है, ये जन्मों जन्मों का मैल उसके ऊपर जम गई है। अगर हम किसी भी बर्तन के अंदर दूध लेना चाहें, तो हम उस बर्तन को पहले धोते हैं, भले ही धो के रखा हो, लेकिन दूध लेने से पहले भी हम उसको साफ करते हैं कि हमारा वो दूध जो है वो खराब ना हो जाए। तो ऐसे ही हमारे शरीर को भी हमने वो साफ करना है। और जो शक्तियां आपने बताई, मेरे को लग रहा था कि शक्तियां आप बताओगे कि जब हम
ऊपर की मंजिलों पे चढ़ते हैं, जब हम रूहानियत पे जाते हैं, नहीं ये तो जो लोग कई लोग है ना शक्तियां ले लेते हैं, कई लोग शक्तियां मांग लेते हैं कि जैसे मेरे को किसी के पास्ट को जानने की, हाथ रखूं तो जानने की शक्ति आ जाए। तो वो शक्ति जो है, मेरे को लगा आप वो वाली शक्तियों की बात करोगे। तो मैंने जब आपने 8 शक्तियां बताई तो वो बहुत ही जबरदस्त लगा मेरे को कि यस, ये जो चीज हैं, लेकिन उनको ये बताया करो अभी क्या आ गया। बिल्कुल 70-80 डायबिट हो गया हाथ से, तो ऊपर से अभी तुम भी उसमें टूटेगा।